क्या आपको भी रात को सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ कर्ज की चिंता सताती है? कमाई 50,000 है लेकिन सिर पर 5 लाख का कर्ज चढ़ा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी लोन उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो रुकिए, कुछ मिनट का यह वीडियो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकता है। शास्त्रों का एक ऐसा गुप्त रहस्य जो अमीर लोग कभी किसी को नहीं बताते। बस अपनी रसोई से ये एक चीज उठाकर कल सुबह गौ माता को खिला दीजिए, फिर देखिए कैसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपका सारा कर्ज उतार देता है। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी अगर महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आमदनी की कमी नहीं बल्कि आपके भाग्य पर नरदोष का ताला लग चुका है। लेकिन घबराइए मत, आगे इस वीडियो में मैं आपको रसोई में रखी वो एक गुप्त सामग्री और वो सीक्रेट मंत्र भी बताऊंगा जिससे सिर्फ 21 दिन में आपको अपनी आंखों के सामने चमत्कार दिखाई देगा। बस इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करके देखिए। 21वें दिन आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अचूक संकेत जरूर मिलेंगे जो मैं आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ, जिससे बड़े से बड़ा कर्ज उतरने के रास्ते खुद बन जाएंगे। लेकिन उस उपाय को करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता। आपको क्या लगता है कि जो लोग आज करोड़ों के मालिक हैं वो सिर्फ मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं? बिल्कुल नहीं। देश के बड़े बड़े रईस अपनी तिजोरी भरने के लिए पीढ़ियों से गौ माता का यही एक गुप्त नियम चुपचाप अपनाते आए हैं। एक सच बात बताऊं, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का एक व्यापारी सिर से पैर तक 25 लाख के भारी कर्ज में डूबा हुआ था। बैंक वाले दरवाजे पर खड़े थे, बिजनेस ठप था और घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। लेकिन जब उसने लगातार 21 दिन तक अपनी रसोई में रखी उस गुप्त चीज को गौ माता को खिलाना शुरू किया और साथ में हमारे गुरुजी का दिया हुआ वो महामंत्र जपा, तो देखते ही देखते उसके सारे रुके हुए पैसे आने लगे और कुछ ही महीनों में उसका 25 लाख का पूरा कर्ज चुकता हो गया। लेकिन रुकिए, रसोई की वो गुप्त चीज क्या है और हमारे गुरुजी का वो महामंत्र कौन सा है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि 99% लोग गाय को रोटी खिलाते समय 3 ऐसी भयंकर गलतियां करते हैं जिससे सारा पुण्य मिट्टी में मिल जाता है। अब कान खोलकर और बहुत ध्यान से सुनिए वो 3 भयंकर गलतियां जो अनजाने में 90% लोग रोज करते हैं और जिनकी वजह से कोई भी पूजा या उपाय फल नहीं देता। पहली गलती, बासी, सूखी या बची, खुची जूठी रोटी खिलाना। शास्त्रों में साफ लिखा है कि गौ माता को हमेशा पहली और बिल्कुल ताज़ी रोटी ही अर्पित करनी चाहिए। जब आप घर की बची हुई बासी या रात की रोटी गाय के आगे फेंक देते हैं तो यह सेवा नहीं बल्कि उनका घोर अनादर माना जाता है, जिससे घर की बरकत सीधे रुक जाती है और पितृदोष जाग उठता है। दूसरी गलती, गौ माता को प्लास्टिक की थैली में रखकर भोजन देना या सड़क पर कचरे के ढेर के पास खिलाना। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जिस गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, अगर हमारी एक लापरवाही से उनके पेट में प्लास्टिक चली जाए तो उनका जो मूक श्राप और दर्द होगा, क्या उसके बाद इंसान कभी सुखी रह पाएगा? इससे कुंडली के सारे शुभ ग्रह एक झटके में निष्फल हो जाते हैं और कर्ज का बोझ घटने की बजाय दुगनी तेजी से सिर पर चढ़ने लगता है। और तीसरी सबसे घातक गलती, गाय को भोजन देते समय केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। हमारे गुरुजी अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि लालच और जल्दबाजी के लिए किया गया उपाय कभी काम नहीं करता। उपाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। गौ माता कोई सौदा नहीं है कि आपने एक रोटी डाली और बदले में तुरंत चमत्कार मांग लिया। जब आप सच्चे मन से एक माँ समझकर उनकी सेवा करेंगे तो वो बिन मांगे ही आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। लेकिन दोस्तों, रसोई की वो चमत्कारी चीज खिलाने से भी पहले आपको ये जानना होगा कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता कहाँ वास करते हैं और उनके शरीर का वो कौन सा एक गुप्त अंग है जिसे सही तरीके से स्पर्श करते ही इंसान की सोई हुई किस्मत जाग उठती है और पुराने से पुराना चरण दोष कट जाता है। सनातन शास्त्रों और पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास होता है।
उनके मस्तक पर स्वयं भगवान शिव और चंद्रदेव विराजते हैं। उनके सींगों के मूल में भगवान ब्रह्मा और विष्णु का स्थान है और उनके पैरों के खुरों में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। लेकिन जिस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं वह गौ माता की पीठ पर उठा हुआ वह दिव्य कुबड़ जिसे सूर्यकेतु नाड़ी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की सूर्यकेतु नाड़ी में साक्षात धन के देवता कुबेर और माँ महालक्ष्मी का वास होता है। जब सूर्य की किरणें गौ माता की इस नाड़ी पर पड़ती हैं तो सीधे स्वर्ण ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो इंसान गौ माता की पीठ पर प्यार से हाथ फेरता है उसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा और जीवन का सारा दरिद्र एक झटके में खींचकर बाहर निकल जाता है। लेकिन सिर्फ हाथ फेरना काफ़ी नहीं है। जब आप अपनी रसोई से तैयार की गई उस विशेष सामग्री को गौ माता को अर्पित करेंगे और उसके तुरंत बाद इस सूर्यकेतु नाड़ी को एक खास तरीके से स्पर्श करेंगे, तब जाकर आपका वह 21 दिन का महा उपाय पूरी तरह से जागृत होगा। तो चलिए अब बिना एक पल भी गंवाए सीधे जानते हैं अपनी रसोई की उस दिव्य सामग्री और उसके बिल्कुल सटीक अनुपात के बारे में जो आपके हर कर्ज को जड़ से समाप्त करने की ताकत रखती है। पहली चीज है गेहूं के शुद्ध आटे से बनी एक बिल्कुल ताजी गोल रोटी। ध्यान रहे यह रोटी घर के तवे पर बनने वाली सबसे पहली रोटी होनी चाहिए जिसमें कोई नमक या मिर्च मसाला ना मिला हो। दूसरी चीज़ है एक छोटा टुकड़ा शुद्ध देसी गुड़। गुड़ को शास्त्रों में सूर्य और मंगल का कारक माना गया है जो कर्ज के सबसे बड़े ग्रह मंगल के भारी दोष को शांत करता है। तीसरी चीज़ है मैसूर्य और मंगल का कारक माना गया है एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल। यह दाल देवगुरु बृहस्पति की प्रतीक मानी जाती है जो घर में धन के आगमन और तिजोरी में बरकत लाने का काम करती है। इसे रात भर साफ पानी में भिगोकर ही इस्तेमाल करना है। और चौथी सबसे चमत्कारी चीज़ है एक चुटकी शुद्ध हल्दी। हल्दी को माँ महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय तत्व माना गया है जो धन के सारे रुके हुए रास्तों के ताले खोल देती है। अब इस रोटी के ठीक बीच वह गुड़ का टुकड़ा, एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल रखें और ऊपर से एक चुटकी हल्दी छिड़ककर इसे प्यार से लपेट लें। लेकिन ठहरिए, सामग्री तो आपने तैयार कर ली पर इसे खिलाने का एक ऐसा अचूक दिन और गुप्त समय है जिसके बिना यह उपाय केवल आधा असर करता है। आइए जानते हैं उस सटीक समय और विधि के बारे में। सामग्री तैयार करने के बाद अब सबसे जरूरी है इस उपाय को करने का बिल्कुल सटीक दिन और समय जानना। शास्त्रों के अनुसार कर्ज मुक्ति के इस दिव्य प्रयोग को शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का माना जाता है, या फिर आप इसे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें। यह उपाय आपको दोपहर या शाम के समय बिल्कुल नहीं करना है। इसका सबसे सटीक समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के ठीक 1 घंटे के भीतर। सुबह की इस बेला में गौ माता में दैवीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जब आप गौ माता के पास जाएं तो मन को पूरी तरह शांत और पवित्र रखें। गौ माता को यह विशेष रोटी खिलाते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा यानी ईस्ट की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से आने वाली सकारात्मक किरणें आपके द्वारा किए गए दान के फल को 100 गुना बढ़ा देती हैं। रोटी को दोनों हाथों की अंजलि बनाकर बिल्कुल श्रद्धा और आदर के साथ गौ माता के मुख के पास ले जाएं और उन्हें बड़े प्रेम से खिलाएं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ रोटी खिला देने से यह महा उपाय पूरा नहीं होता। रोटी खिलाते समय मन ही मन हमारे गुरुजी का वो सिद्ध कर्ज मुक्ति महामंत्र बोलना अनिवार्य है, जिसके बिना यह उपाय जागृत नहीं होता। आइए जानते हैं उस गुप्त महामंत्र के बारे में। अब उस सिद्ध कर्ज मुक्त महामंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए और कंठस्थ कर लीजिए, जो हमारे गुरुजी ने अपनी विशेष साधना के बाद शास्त्रों से प्रकट किया है। जब गौ माता आपके हाथों से उस दिव्य रोटी को ग्रहण कर रही हों, ठीक उसी क्षण आपको अपनी आंखें बंद करके मन ही मन पूरे विश्वास के साथ इस एक मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयिभ्य च नड़ विमोचनाय नमो नमः। अगर आपको यह संस्कृत श्लोक बोलने में कठिन लगे
तो आप बिल्कुल सरल भाव से मन में 3 बार ये प्रार्थना भी बोल सकते हैं। हे कामधेनु स्वरूपिणी गौ माता, मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात नणों और दरिद्रता का नाश कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। जिस समय गौ माता भोजन स्वीकार करती हैं, ये कोई उस समय उनके मुख से निकलने वाली तृप्ति की ऊर्जा सीधे ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ती है। इस मंत्र का प्रभाव उस क्षण में आपके भाग्य से जड़ दोष के बंधन को सीधे काटना शुरू कर देता है। मंत्र बोलने के तुरंत बाद दोनों हाथ जोड़कर गौ माता के उस दिव्य कुबड़ यानी सूर्य केतु नाड़ी पर आगे से पीछे की ओर 3 बार बड़े प्यार से हाथ फेरिए और उनके चरणों की थोड़ी सी धूली उठाकर अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगा लीजिए। लेकिन इस महा उपाय की शक्ति तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब आप इसे 21 दिन के उस गुप्त नियम और संकल्प के साथ पूरा करते हैं। आइए जानते हैं उस 21 दिन के अखंड नियम के बारे में। जिस दिन आप इस उपाय को शुरू करें, पहले दिन घर के पूजा स्थान पर हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल और एक अक्षत यानी चावल का दाना लेकर मन ही मन संकल्प लें। हे गौ माता, मैं अपने भारी कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए अगले 21 दिनों तक पूरी निष्ठा और पवित्रता से आपकी सेवा का यह नियम निभाऊंगा। मेरी रक्षा करें। इसके बाद उस जल को किसी पौधे की जड़ में छोड़ दें। याद रहे, यह नियम लगातार 21 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े बिल्कुल नियमित चलना चाहिए। यदि घर में किसी दिन कोई विशेष मजबूरी आ जाए तो आपके बदले आपके परिवार का कोई भी अन्य सदस्य उसी श्रद्धा के साथ यह रोटी गौ माता को खिला सकता है, लेकिन यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। इन 21 दिनों के दौरान आपको 3 सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पहला, घर में किसी भी प्रकार का कलह, क्रोध या अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। दूसरा, इन 21 दिनों तक तामसिक भोजन, मदिरा या किसी भी प्रकार के गलत आचरण से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। और तीसरा, अपने मन में किसी के प्रति भी जलन या छल का भाव न लाएं। जब आप इस अखंड नियम के साथ 21 दिन पूरे करने की ओर बढ़ेंगे तो ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसे गुप्त संकेत देना शुरू करेगा जिससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका कर्ज उतरने का समय आ चुका है। आइए जानते हैं उन चमत्कारी संकेतों के बारे में। जब आप इस 21 दिन के नियम को पूरे समर्पण के साथ करना शुरू करते हैं तो दूसरे या तीसरे हफ्ते के भीतर ही प्रकृति और गौ माता की कृपा से आपके जीवन में कुछ बेहद दिव्य और सकारात्मक संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। इन संकेतों का मतलब साफ होता है कि आपकी सेवा स्वीकार हो चुकी है और आपके घर से हर तरह का संकट कटने वाला। ये हम तो पहला संकेत, सालों से रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक बिना किसी विवाद के वापस लौटने लगता है। आमदनी के नए रास्ते खुलते हैं और नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अचानक तरक्की, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की बड़ी खुशखबरी मिलती है। दूसरा संकेत, घर के क्लेश और तनाव पल भर में शांत होने लगते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से दूरियां या कड़वाहट थी तो रिश्तों में अचानक मधुरता और अटूट प्रेम लौट आता है। जिन घरों में विवाह योग्य युवाओं के रिश्ते सालों से अटक रहे थे, उनके लिए अचानक बहुत अच्छे और पक्के रिश्ते आने लगते हैं। तीसरा और सबसे मंगलकारी संकेत, जिन शादीशुदा जोड़ों के जीवन में लंबे समय से सूनापन था, गौ माता के आशीर्वाद से उनके घर में जल्द ही नन्हे मेहमान के आगमन और संतान सुख की सबसे बड़ी खुशखबरी के योग बनने लगते हैं। और चौथा, सबसे बड़ा आत्मिक संकेत, मन की भारी घबराहट, भय और रात की बेचैनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। घर के माहौल में एक ऐसी शांति और बरकत का वास होता है जो आपको अंदर से आश्वस्त कर देती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जब यह शुभ संकेत आपके जीवन में दिखने लगे तो समझ लीजिए कि गौ माता का वृद्धहस्त आपके सिर पर आ चुका है। आइए अब जानते हैं इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण, गौ माता के विशेष आशीर्वाद और उस अंतिम विधि के बारे में जो इस पूरी सेवा को हमेशा के लिए सिद्ध कर देगी। जब आपके 21 दिन का यह अखंड नियम पूरा हो जाए तो 21वें दिन गौ माता को दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करें। अपनी दोनों हथेलियों को गौ माता के मस्तक और चरणों से स्पर्श कराकर अपनी आंखों और छाती पर लगाएं। मन ही मन कहें, हे कामधेनु स्वरूपिणी माँ,
मेरी सेवा स्वीकार करें और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी गौशाला में जाकर थोड़ा सा हरा चारा या गौ सेवा के लिए छोटा सा गुप्त दान जरूर अर्पित करें। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर पर गौ माता का आशीर्वाद बरसता है उस कुल की 7 पीढ़ियों तक कभी दरिद्रता का साया भी नहीं पड़ता। अगर आपके मन में भी गौ माता के प्रति सच्ची आस्था है और आप आज से ही अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले रहे हैं तो पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय गौ माता, जय कामधेनु जरूर लिखें। इस कल्याणकारी जानकारी को अपने उन प्रियजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय किसी भी प्रकार के कर्ज या परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या पता आपकी एक कोशिश किसी परिवार के जीवन में नई रोशनी ले आए। सनातन धर्म के ऐसे ही चमत्कारी उपायों और ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। बोलो गौ माता की जय। राधे राधे।